भावुकता जब तक व्यक्ति का गुण बनकर रहे तब तक बहुत बढ़िया। परंतु जैसे ही उस भावुकता से व्यक्ति विशेष इमोशनली लोगों से ब्लैकमेल होने लगे और उसकी भावुकता का फायदा उठाया जाने लगे, उसे समझ जाना चाहिए। कर्क राशि के महानुभाव वैसे भी भावुकता के चरमोत्कर्ष को लिए होते हैं। एम्पैथी उनके साथ लगातार जुड़ी होती है। सेल्फ मोटिवेशन की भले ही कमी रहे, परंतु लोगों से मोटिवेशन मिल जाए तो आप न जाने कहां से कहां की दूरी तय करते चले जाते हैं। तो सितंबर जो 2024 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए, उसकी पहली जो पंक्ति है वो यही है कि आप ऐसे लोगों से खुद को घेर कर रखिएगा जिनकी सोच सकारात्मक है। हम वर्षों से कुछ लोगों से मिल रहे हैं जिनके साथ में सिर्फ आलोचना है और न जाने कहां कहां की शिकायतें हैं। वो लोग हमारे लिए कुछ भी काम के नहीं है। आप महानुभाव, आप श्रीमान यहाँ पर ढैया के अंतिम चरण के साथ में है। शनिदेव की जाती हुई व्यवस्थाएं सकारात्मक प्रतिध्वनि देकर जाती है और यही एक सार्वभौमिक गुण इस दशा का भी है। आपकी यही दशा आपके जीवन की दशा को एक अलग सिरे के साथ में परिवर्तित करने की ताकत रखती चली जा रही है। प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में आप इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा कि जो आपकी सबकॉन्शियस अप्रोच है राहु की दृष्टि संबंध की वजह से, वो बढ़ोतरी की तरफ है। आप अपने भीतर की ताकत को नए उजालों की तरफ लेकर चल रहे हैं। यहाँ वो ठहराव अब महसूस करने जा रहे हैं आप, जो अभी तक नहीं कर पाए थे। इस पूरे ही वर्ष की प्रक्रिया के साथ में जो 7-8 महीने रीते और बीते, उसके साथ में कई संघर्ष रहे, कई बार भुलावे आए, कई बार धोखे आए। हमने धोखों को सबक के रूप में लिया, बुलावों को किसी और परिभाषा के रूप में लिया, और जीवन में अब जहां से बुलावे आ रहे हैं कि आप जुड़िए, वहां पर करबद्ध होकर धीरे धीरे चलने का प्रयत्न करते हैं। यही तो जीवन का सौंदर्य है, यही तो जीवन का आशातीत क्रम है जिसको लगातार आप लेकर चलिएगा। मैं यहाँ आपसे विशेष तौर पर निवेदन करना चाहूंगा। मैं शब्द का इस्तेमाल बहुत कम करता हूं, परंतु यहाँ निवेदन के साथ में कर रहा हूं कि आपके लिए जो निर्णय की स्थितियां हैं इस महीने अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके लिए इस महीने को डिमार्केशन के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, आप एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, और एक स्टार्टअप से ऑफर आ रहा है। अब व्यक्ति को लगता है कि एक तरफ तो ढैया के अंतिम 6 महीने की अवस्थाएं बची हुई है, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति कुछ ही समय में वक्री होने जा रहे हैं। अब यहां निर्णय लूं या नहीं लूं। परंतु जब व्यक्ति उस मुहाने पर खड़ा हो जहां से जीवन पूरा पूरा परिवर्तित हो सकता है, आपके पास में भरपूर अनुभव है, उस अनुभव की थाती को अपने भीतर तक जोड़ते हुए आप एक अलग परत स्वयं को देने का प्रयास कीजिएगा। वो नव अंकुरण आपकी जीवन यात्रा को रोकने वाला नहीं होता, टोकने वाला नहीं होता। भरपूर साहस और समृद्धि के साथ आप अपने जीवन को देखने वाले हो सकते हैं। ये क्रमबद्ध सिरा आपके साथ में मौजूद है और बहुत गहराई के साथ में मौजूद रहने वाला है। इस भाव को भीतर तक आप संप्रेषित करके रखिएगा। पुनः निवेदन है कि भावुकता को गुण के रूप में देखें, लोगों की संवेदनशीलता को अपने साथ अपनाएं, परंतु जहां से कुठाराघात उसमें मिलने लगे वहां संभल जाइए। द्वितीय भाव के साथ में बुध है और आप देखिए कि सूर्यदेव की स्थितियां भी 16 सितंबर तक यहाँ बुधादित्य के क्रम में कुछ दिनों के लिए रहने वाली होगी और धनेश होकर सूर्यदेव धन भाव में है। अब देखिए, जो आपके नाम की आभा बनती है, आपका जो नाम एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में खड़ा हुआ है, अब उसका बेनिफिट आपको मिलने की प्रिपरेशन है। उस बेनिफिट के साथ में आप अपनी पोजीशंस को और अच्छे से कंसोलिडेट करने वाले हो सकते हैं। जब नाम के स्वरूप में आपको प्रमोशन मिलती है, जब नाम के स्वरूप में जब आपको कामकाज का दाम मिलता है, आपकी यात्रा जो वर्षों से चली है एक दिवस विशेष के साथ में चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। क्या है वो अवस्था और क्या है वो व्यवस्था? बस वही भाव आप अपने साथ लेकर चलिएगा। याद रखें कि यहाँ पारिवारिक जीवन में हल्के फुल्के तनाव आपका स्वागत कर सकते हैं। हम उससे अटकने वाले नहीं होंगे, हम उससे भटकने वाले नहीं होंगे, हम उसे स्वयं को स्थिर करने वाले होंगे। बस ये भाव मंतव्य अपने भीतर तक बनाकर रखने की कोशिश करें। हम बारंबार आपसे कहना चाहेंगे कि इस महीने के सिरे के साथ में आपकी सुंदरता निरंतर बनी हुई है, जो कार्य क्षेत्र में निकल कर आती है, जो पारिवारिक क्षेत्र में निकल कर आती है, जो स्वास्थ्य के संवर्धन में निकल कर आती है। शनिदेव अष्टमेश होकर सप्तमेश होकर पुनः द्वितीय भाव को देखते हुए, तो रिसर्च हाउस की पोजीशन, सेकंड हाउस जहां से लिक्विडिटी को देखते हैं, ये पोजीशन शनिदेव और बुध का दृष्टि संबंध आपके साथ में एक अलग लेवल के कॉम्बिनेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है। आप चले कहां से थे, पहुंचे कहां, अब संकेत कहां के हैं, उनको थामा जाए, बस वहीं से आपकी विजय है।
पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो देखिए एक अद्भुत व्यवस्था आपके सामने रहेगी। 16 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय आप नोट करें। यहां जो धनेश सूर्यदेव हैं वो पराक्रम भाव में बुध के राशि स्थान में रहने वाले होंगे और कुछ समय के लिए इस ग्रही व्यवस्था का परिवर्तन स्वरूप भी सामने होगा। इसका अर्थ यह है कि जो चेंज आपके सामने वर्षों की तपस्या के बाद में निकल कर आ रहा है, अब हम वहां से अवर्जिव होने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। जब व्यक्ति निर्णायक मौकों पर खड़ा होता है, धड़कनें बढ़ी भी होती है, संकुचित होता है, वो अलग तरीके की घबराहट होती है, परंतु वही मन को समझाना होता है कि तुम इसी का तो इंतजार कर रहे थे। पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में वो स्थितियां निरंतर तौर पर निकल कर आ रही है। शुक्र नीचस्थ अवस्थाओं के साथ में है, ये मानते हैं, परंतु इसके बावजूद भी पराक्रम के साथ में वृद्धि है। केतु उसी प्रखर पुरुषार्थ का उदय है जहां से व्यक्ति लगातार अपनी विजय पताका को लहराता चला जाता है। उसमें भी आप अपने भीतर के संबल को एक अलग अवस्था में देख रहे हैं। वो ताकत, वो भीतर का प्रभावी मार्ग आप अपने साथ अपना कर चलते चले जाइएगा। यात्राओं में ठहराव रखें तो ज्यादा बेहतरी है, यात्राएं स्थिरगामिता दें तो ज्यादा अच्छा है। बस इसी बात को अपना कर चलिएगा। ये समय अंतराल आपके लिए इनएक्टिव पोजीशन से एक्टिव पोजीशंस को लेकर आने वाला हो सकता है। वो वस्तु जो आपके साथ व्यापारिक स्तर पर जुड़ी हुई है, वो सर्विस जो आपके साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के प्रोस्पेक्ट में जुड़ी हुई है, वो अब आपके लिए नई चमक दमक को बिखेरने वाली है। बस उसके भीतर तक अपनी यात्रा को लेकर चलें। चतुर्थ भाव की यदि हम बात करते हैं तो चतुर्थेश होकर शुक्र स्वयं से द्वादश अवस्थाओं में पराक्रम की गतिशीलता को लेकर चल रहे हैं। इसलिए यह स्पष्टता आप रखने का प्रयास कीजिएगा कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी यहां आपको फैसिनेट भी करने वाली होगी। 18 से 30 सितंबर तक वहां से खर्चे भी आपके लिए बढ़ सकते हैं। तो वहीं पर जो अपने भीतर का आकर्षण होता है वो लोगों के समक्ष निकल कर आ सकता है। किसी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, जो आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच है वो एक अलग डेफिनेशन को यहाँ पर फोर्स करती चली जा रही है। मदर की हेल्थ को लेकर शुरुआती 15-17 दिन थोड़े सा संघर्ष दे सकते हैं, क्योंकि चतुर्थेश स्वयं से द्वादश है। तो वहीं पर ये याद रखिएगा कि जनता भाव के कारकाधिपति चंद्रमा सितंबर के अंतिम सिरे के साथ में जब प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए 25 से 30 सितंबर तक के समय की अनुगूंज एक अलग स्तर पर है, जिसको अपना कर चलने की आवश्यकता है। तो वहीं रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में इस महीने को बहुत अधिक धीमेपन के साथ लेकर चलें। आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन का बेस चल रहा था, वो अटकाव की तरफ है, तो पशुपेश मानने की जरूरत नहीं है। कई बार चीजें अटकती है कि वहां से बेहतर निकल कर आ पाए। वही भाव मार्ग आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अब देखिए पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचम के जो अधिपति मंगल हैं उनकी स्थितियां 6-8 का संबंध बनाती हुई है, तो वही पराक्रम को देखते हुई है। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग जो विदेश की ओर रुख करके अपनी शिक्षा को देखना चाहते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की तरफ जाना चाहते हैं, कुल जमाजूड़ अपना स्थान छोड़कर किसी और स्थान की तरफ बसेरे की तैयारी है, वो बसावट, वो बुनावट, वो ताकत आपके साथ लगातार बनी हुई है, जिसको आप भीतर तक लेकर चलिएगा। तो वहीं पर स्टॉक मार्केट में सूझबूझ भरे निर्णय की अवस्थाओं का अर्थ ये होता है कि आप अपनी गणनाओं पर विश्वास करें। लोगों ने कहा कि फॉर श्योर हूं, चल लो तुम तो इधर, नहीं, हम अपनी कैलकुलेशंस रखेंगे, हम अपनी रिसर्च करने वाले होंगे, उस रिसर्च के साथ में दूसरी पोजीशंस को अमलगमेट करके हम आगे देखने वाले होंगे। बस ये भाव और ये भवितव्यता बनाकर रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए है। क्षमताओं पर विश्वास करते हुए चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। पंचम के कारकाधिपति की स्थितियां यहाँ लाभ भावस्थ क्रम में जुड़ी हुई बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पुनः पंचम भावस्थ क्रम के साथ में यही संकेत देती है कि आप किसी संबंध के साथ हैं। संबंध के साथ में बंधनों की स्वतंत्रता को लेकर आप अपने जीवन को एक अलग क्रम दे सकते हैं, यानी वैवाहिक प्रस्फुटन को किसी संबंध के साथ में देखने की यह अवस्थाएं आपके साथ में आ सकती है। जॉब में आप अपने कैलिबर को एक अलग लेवल पर इंटेंसिफाई करके चलिएगा और ये याद रखिएगा कि यहाँ आपकी क्षमताओं की परीक्षा है। आप बेहतर परीक्षा देने वाले व्यक्ति रहें। आप इन 30 दिनों के साथ में अवकाश नामक शब्द को अपने साथ में छोड़ दें और उसके साथ में काश को भी छोड़ दें, तो ये अवस्था स्पष्ट होती चली जाती है कि इस महीने के अंतराल में आपके परिणामों की सार गर्भित व्यवस्था आपके साथ बनी हुई। और श्रीमान सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर, इसी वजह से आपके लिए यहां लिए गए निर्णय एक अलग सोपान को लेकर आते चले जा रहे हैं। 6th हाउस के साथ डिस्कशन करें। देखिए अब जो स्टमक को रिलेट करते हुए डिसफंक्शनल बेस थे वो काफी हद तक आपको रिलीफ दे रहे हैं।
दैट इज द बेस ऑफ utmost पॉजिटिविटी फॉर यू। और इसके अलावा जो बैंकिंग संबंधी कामकाज अटके हुए थे वहां पुनः तीव्रता आने की उम्मीद है, परंतु जो वसा से संबंधित रोग होते हैं, जो स्नायु तंत्र की निर्बलता होती है, षष्ठात षष्ठ के साथ देवगुरु बृहस्पति के होने से वो स्थितियां सता सकती है। आप इन मेडिकल फील्ड के साथ में हैं और अपनी कोई शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा यहाँ आपको अपनी हिम्मत और आपके जज्बे को नव परिभाषा के साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। वो हस्ताक्षर करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर जीवन को देखने की जरूरत पूर्णतया रहेगी। जो चिंताएं शत्रु पक्ष के द्वारा जबरदस्ती दी जा रही है कि ले ऑफ हो जाएगा, बहुत बड़े चेंजेस हो जाएंगे, वो सारी बातें जब निराधार हो, मन उससे विचलित होने वाला नहीं हो। बस ये बात बारंबार अपने साथ याद रखें। सप्तम भाव की अवस्थाओं के साथ में चर्चा करें तो सप्तम के अधिपति अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हैं, इसलिए जो भी कामकाज आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है उसको और अधिक तीव्रगामी करके चलने की जरूरत है। इस बात को बारंबार अपने साथ बनाकर रखिएगा कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहां आपको मिलता चला जा रहा है। जब कई बार गृहस्थ कमजोरी के रूप में तो कई बार गृहस्थ मजबूती के रूप में, आपके आत्मिक संबल के रूप में वो परिभाषित करते हुए आप अपने इस कार्य सौंदर्य को अधिक बढ़ाते चले जाइएगा। और ये याद रखिएगा कि गृहस्थ की ओर से भले पत्नी पक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष, मजबूती का पूरा पूरा क्रम बना हुआ है, उसको अपने साथ में हम लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं और वहीं से जीवन यात्रा को संप्रेषण के स्वरूप में देखने वाले जरूर रहें। और उसी क्रम के साथ में गृहस्थ पक्ष के साथ साथ आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में भी काफी हद तक संभलने की जरूरत रहने वाली रहेगी। और वहीं अष्टमेश होकर शनिदेव जो अष्टम भाव में है, आपके लिए विदेश संबंधी कामकाज में वृद्धि है। आप उसको अपने साथ अपनाकर चलिएगा भरपूर। आपके लिए जो यहाँ स्थान विशेष के साथ में कोई भी अवसर निकल कर आ रहे हैं, वहां जुड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखें कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में आप अपनी संतान को यदि इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभिक सिरे से जोड़िएगा, सीधी कुर्सी देने से बचिएगा। ये इस महीने की प्रमुख गणना है, ढैया है। अति आत्मविश्वास से बचें। अष्टमेश शनिदेव हैं, व्यक्ति को अपने कर्म के साथ में संघर्ष की परिधियों के साथ में स्थापित करने वाले होते हैं। बस वही भाव मंतव्य लेकर चलने की कोशिश करें। 9th हाउस के साथ में राहु है। देखिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो आप डेवलप कर रहे थे उसमें थोड़े से इंडरेंसेस आ सकते हैं, मटेरियलिस्टिक लग्जरी आपको एक पीक पर लेकर चल सकती है, परंतु सूर्यदेव पुनश्च स्थितियों को थोड़ा सा संप्रेषित करते हैं, बेहतर करते हैं। हायर एजुकेशन के साथ में केमिकल को रिलेट करते हुए कोई भी स्टडी हो या फिर आप यहाँ औषध विज्ञान संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हो, आधुनिक भाषा के साथ में फार्मास्यूटिकल संबंधी अप्रोच वो आपके लिए बेटरमेंट दे रही है। जहां से गुंजाइशें एक स्तर पर छूट रही है, जहां से प्रोजेक्ट पीछे छूट रहे हैं, वहां से नई सब्जेक्टिव अप्रोच आपके साथ कॉन्स्टेंटली आती चली जा रही है। बस उसको आप अपना कर चलिएगा। आप अपने भीतर की नैतिकता से कहीं पर भी समझौता करने वाले नहीं रहें। जहां पर ऐसी अवस्थाएं आ रही है वहां हाथ जोड़कर आगे निकल जाना ज़्यादा बेहतर। कहीं पर भी ज़बरदस्ती हस्ताक्षर की स्थिति आ रही है कि नहीं आप इस प्रोजेक्ट के साथ में इस तरह से करो, आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वहीं रुक जाइएगा, वो बेहतरी है। 10th हाउस के अप्रोच के साथ में एक ही रिजेंबलेंस निकल कर आती है कि इच्छा शक्ति के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम में बुध राशि स्थान के साथ में बने हुए हैं। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर कर्मशीलता बहुत अधिक बढ़ाने की जरूरत रहेगी, खुद को प्रूवन अप्रोच देने के लिए। याद रखिएगा, थोड़ा सा मिसमैनेज आप बीच बीच में हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो तीसरी है वो दशम भाव के साथ में व्यक्ति को एक अलग निराश्य देती है। उस भाव के साथ में भी स्वयं को संभालने का प्रयत्न करें। ये याद रखें कि माता पिता के साथ में जो संबंधों की गणना है वो वात्सल्य का अतिरेक लेकर आ रही है और आपके लिए इंस्टेंट अप्रोच में कुछ पैसिव सोर्सेज की डेवलप होने वाली अप्रोच आ सकती है, उसको भी आप जोड़कर चलिएगा। लाभ भाव के साथ देवगुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि पहुंचाते हैं, परंतु शुक्र राशि स्थान में है। याद रखें बारंबार कि आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में लाभ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो नहीं सोचा था वो सोच सामने आती है और वो अत्यंत बेहतर है। व्यक्ति सोचता है तो कल्पनाओं से परे है, परंतु उसके लिए लंबा सफर तय करना है। बस आप उस अवस्था को अपने साथ लेकर चलें। याद रखें कि जॉब हो या फिर बिजनेस की पोजीशन, आप शनै शनै ही सही, परंतु अपने लिए वृद्धि के तत्व देखते चले जा रहे हैं। जहां आपको आसन बिछाना था आप आसन बिछा चुके, आप बैठ चुके, आप धुनी रमा चुके, वो अवस्था यहाँ सामने है। तो वहीं द्वादश के मंगल हैं, आपको कहीं न कहीं अपने लिए यहाँ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी संभलने की जरूरत है। देखिए, ढैया जाती हुई है, उस प्रक्रिया से संभलिएगा। कई बार समझौतों के साथ में चलता हुआ जीवन भी बेहतर कहा जाता है। कोई भी ऐसी पोजीशन के साथ में आपको आगे बढ़ना है जहां आपके हक आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए भी एक स्पष्ट सिरे के साथ में बढ़ा जा सकता है। ये यात्रा अपने साथ आप अनुमोदित करते हुए चलते चले जाइएगा।
संघर्ष का मिला जुला क्रम, जीवन के सकारात्मकता के भाव और उसके साथ में चलते हुए हम, वो सब कुछ आपके साथ सम्मिलित होता हुआ चलता चला जा रहा है, जिसको आप प्रारूपित करते चले जाइएगा। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2024 का मासिक राशिफल। ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद। कोटि आभार।